हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एसएससी स्कॉलर्स के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आर्टिकल्स का ये लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें कि हम आर्टिकल्स को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। जीरो लेवल से आर्टिकल्स को समझेंगे। आर्टिकल्स क्या हैं, आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि आर्टिकल्स से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं, वो आज क्लियर हो जाएंगी। बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप वीडियो को एंड तक बिना स्किप करे देखिए, वरना आपके डाउट जो हैं डाउट ही रहने वाले हैं। ठीक है, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स को। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है आर्टिकल्स आखिर हैं क्या। तो आर्टिकल आपका एक ऐसा शब्द है जो नाउन को क्वालिफाई करता है, एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन को स्पेसिफाई करता है, जैसे कि ए, एन, द। ठीक है, ये सब क्या है, आर्टिकल्स हैं आपके। आर्टिकल्स को जनरली नाउन से पहले लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर लिया जाए, ए बॉय, एन एनिमल, द बुक। अब यहाँ पर क्या है आपका ए, यहाँ पर आपका आर्टिकल है, यहाँ पर आपका एन एक आर्टिकल है, यहाँ पर आपका द एक आर्टिकल है। और ये सभी आर्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ये सभी आर्टिकल्स नाउन के पहले लगाए जा रहे हैं और नाउन्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं। क्लियर हो गया आपका। अब बात आती है आर्टिकल्स कितने टाइप के हैं। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल्स पता है आपके होते हैं 3, ए, एन और द। ठीक है, ये जो आपके आर्टिकल्स हैं इनको एक कैटेगरी में रखा गया, दूसरी कैटेगरी में आपका आता है द। ऐसा क्यों, अब देखिए एग्जांपल से समझते हैं। मैं सिर्फ आपको ये जो सेंटेंस है एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, आई मेट अ बॉय यस्टरडे, यानी कल मैं एक लड़के से मिला था। मान लीजिए आपसे कोई लड़का मिलता है, दूसरे दिन आप अपने घर जाकर बता रहे हैं कि कल मैं एक लड़के से मिला था। ठीक है, अब कौन किस लड़के से मिले थे, कौन लड़का था वो, कोई भी यहाँ पर जो है डेफिनेट नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या समझाना चाह रहा है, आई मेट द बॉय यस्टरडे, यानी यहाँ पर आपका क्या सेंस निकल कर आ रहा है कि कल मैं उस लड़के से मिला था। यानी मान लीजिए आपसे जब वो पहली बार मिला, आपने घर पर आकर बताया कि आई मेट अ बॉय यस्टरडे, यानी कल मैं एक लड़के से मिला था। अब वो आपको फिर से मिल गया, दूसरे दिन आकर आप घर पे फिर बता रहे हैं कि आज मैं उस लड़के से मिला था। यानी अब ये जो लड़का है ये आपके लिए एक पर्टिकुलर लड़का है, यानी इससे आप पहले मिल चुके हैं। ठीक है, एक डेफिनेट लड़का है, एक पर्टिकुलर लड़का है। क्लियर। जबकि जब आप पहली बार मिले थे तो आपने ए का यूज किया था, क्योंकि ये आपके लिए कोई भी विशेष व्यक्ति नहीं था। ठीक है, कोई भी डेफिनेट पर्सन आपके लिए नहीं था। तो आप जब ए और एन का यूज करते हैं तो वो कब करते हैं, जब आप किसी इंडेफिनेट नाउन को स्पेसिफाई करना चाहते हैं। इसीलिए ये जो आपके आर्टिकल्स हैं इनको बोला जाता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स। वहीं पर जब आप द का यूज करते हैं तो द का यूज किसके लिए किया जाता है, द का यूज करते हैं आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, किसी डेफिनेट नाउन के लिए। इसीलिए ये जो आर्टिकल्स है इसे अंडर कैटेगरी रखा गया है डेफिनेट आर्टिकल्स के। क्लियर हो गया। इंडेफिनेट आर्टिकल आपको पता चल गया, इन्हें इंडेफिनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कभी भी किसी पर्टिकुलर या किसी डेफिनेट पर्सन, प्लेस और थिंग को रेफर नहीं करते। ठीक है, डेफिनेट क्यों बोला जाता है, डेफिनेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमेशा किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर पर्सन या फिर बोलिए पर्टिकुलर नाउन को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर। क्लियर हो गया आपका। दोनों टाइप्स के आपको पता चल गए आर्टिकल्स में डिफरेंस क्या है, इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। आज की वीडियो में हम आगे कवर करेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल्स। सबसे पहले समझेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल्स के अंडर आपका ए और एन का यूज किस तरीके से होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेट आर्टिकल्स कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स। अब बात इंडेफिनेट की हो रही है तो आपको पता है आर्टिकल ए और एन को इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, ये इंडेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरीज में आते हैं। अब जनरली ए और एन का जो यूज है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए ए और एन का अगर मैं अर्थ निकालूं तो अर्थ क्या निकलता है, एक, यानी 1। ओके, अब जब इसका अर्थ एक निकलता है तो क्या आप इसे किसी प्लूरल नाउन के साथ लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। ना ही आप किसी ऐसी नाउन के साथ लगा सकते हैं जो अनकाउंटेबल हो। देखिए हमने एग्जांपल लिए थे, यहाँ पर हमने ए का यूज किया था। ठीक है, ए के बाद में आपका क्या है, बॉय, यानी कि आपका कैसी है, सिंगुलर है, यानी लड़का आपका सिंगुलर है और साथ ही साथ काउंटेबल भी है। हम लड़के गिन सकते हैं कि भाई एक लड़का है, 2 लड़का है, ये 3 लड़के हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल में आ जाइए। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ए का यूज किया बॉय के साथ, सही है। अब यहाँ पर दा का भी यूज कर लिया। तो ये दा का यूज सही है या नहीं है ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम दा पढ़ेंगे, यानी डेफिनेट आर्टिकल्स पढ़ेंगे। अभी बात कर रहे हैं इंडेफिनेट की। तो समझ में आ गया आपको, ए और एन का यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। यानी अगर हम बुक के साथ करना चाहें तो हम बुक के साथ भी ए बुक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि आपका ए और एन दो आते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स के अंडर।
अब मान लीजिए आपके पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जैसे बॉय है, तो इसके आपने आगे जो है ए का यूज किया, एन का यूज क्यों नहीं किया? कैसे पता चला आपको कि यहाँ पर ए का यूज किया जाएगा? वहीं आपने एनिमल, एनिमल भी आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ में आपने एन का यूज क्यों किया, यहाँ पर ए का यूज क्यों नहीं हुआ? तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा रूल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए एन का यूज हम उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं जो आपका वोवल साउंड से स्टार्ट हो। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल आपके लिए लिख कर रखे हैं। पहला एग्जांपल है आपका जिसमें हमने एन का यूज किया है, एन आर। अब यहाँ पर आपका क्या है, ये क्या लिखा है, आर लिखा हुआ है, यानी कि अगर मैं इसका प्रोनाउंसिएशन देखूं, अगर मैं इसे बोल कर देखूं तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, इस तरीके से बोला जा रहा है, ये आपका आवर, ठीक है। यानी कि जब आप इसे बोल रहे हैं, आवर को जब आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो आपकी जो पहली जो साउंड निकल रही है वो आपकी वोवल की निकल रही है, यानी स्वर की निकल रही है, ठीक है, आपकी ए। इसीलिए आपने इसके साथ में क्या यूज कर लिया, एन आर्टिकल का यूज कर लिया, ठीक है। यानी वो सभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो वोवल साउंड से स्टार्ट होंगी उनके साथ में एन का यूज किया जाएगा। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट है एन हाई एयर, यानी कि यहाँ पर क्या है आपका, देखिए ये जो आपका एयर, ये आपका इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। जब आप इसे बोलेंगे तो ये हायर नहीं होगा, ये आपका एयर होगा, यानी कि इस तरीके से ये प्रोनाउंस किया जाएगा। क्लियर, ये है इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अब यहाँ पर आपका ए से स्टार्ट हुआ, यानी कि ये क्या है आपका, ये भी आपका एक वोवल है, एक वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। जब आप बोलेंगे तो पहले आपके मुंह से वोवल की ध्वनि निकलेगी, एक स्वर की ध्वनि निकलेगी, इसलिए आपने आर्टिकल एन का यूज कर लिया। वहीं पर ये जो आपकी एब्रीविएशन है यानी शॉर्ट फॉर्म है, जब आप इसको प्रोनाउंस करें तो ये भी क्या है, एल एल बी, यानी ए एल और बे ई, यानी कि यहाँ भी स्टार्टिंग में आपकी कौन सी साउंड निकल रही है, वोवल साउंड निकल रही है, इसलिए आपने एन का यूज किया है। यानी तीनों ही जो अपने एग्जाम्पल लिए हैं, क्या वो करेक्ट हैं? बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है, ये आपके करेक्ट हो गए। अब बात कर लेते हैं हम ए का यूज कहाँ पर करेंगे। तो ए का यूज हम उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होती है, यानी व्यंजन ध्वनि से स्टार्ट होती हैं। किस तरीके से, देखिए आपका एग्जाम्पल है ए यूनियन। अब यहाँ पर यूनियन आपका क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन है? बिल्कुल है, ठीक है, सबसे पहले ये क्लियर हो गया। अब जब आप इसे प्रोनाउंस करेंगे, जब आप इसे बोलेंगे तो ये किस तरीके से बोला जाएगा, देखिए इस तरीके से बोला जाएगा यूनियन, यानी कि ये किस ध्वनि से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ये से स्टार्ट हो रहा है, ये से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आपका कॉन्सोनेंट, आपके व्यंजन की ध्वनि निकल रही है। जो आपकी पहली साउंड निकलेगी इसे बोलने में, वो आपकी वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए आपने ए का यूज किया। इसी तरीके से आपका ईयर, अब ये ईयर जो है ये भी ये से स्टार्ट होगी, ठीक है, पहली जो साउंड है वो ये की आएगी, तो इसका मतलब ये भी कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर क्या है, यू, तो ए यू आपने कर दिया, ठीक है। इसको जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो ये आपका बनता है यू, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, यू बोला जाता है। आपको मैं लिख कर दिखा देता हूँ, ये यू, ठीक है, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है। यानी कि अब आपको पता चल गया कि किस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए का यूज करना है और किस सिंगुलर नाउन के पहले आपको एन का यूज करना है। जब आपके वोवल साउंड निकले तो एन का यूज कर लीजिए, जब आपकी कॉन्सोनेंट साउंड निकले तो ए का यूज कर लीजिए। अब क्वेश्चन ये बनता है कि वोवल साउंड्स हिंदी में किस तरीके से पहचानी जाएंगी। ये सभी वोवल साउंड्स को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अब देखिए हमने ये समझ लिया कि भाई कहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है, सही यूज़ क्या है। अब किस तरीके से यूज़ होता है ये तो हमने सीख लिया, अब हम सीखेंगे कि इसका किस किस तरीके से और जो है हम यूज़ कर सकते हैं। यानी हमें पता चल गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है किस तरीके से, कहाँ पर एन का यूज़, कहाँ पर ए का यूज़। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल पढ़िए, 12 इंचेस मेक अ फुट, यानी 12 इंच एक फुट बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए आपका नाउन जो है क्वालिफाई कर रहा है, आपका स्पेसिफाई कर रहा है नाउन को, कौन, आर्टिकल ए, ठीक है, आपने पहचान लिया भाई आर्टिकल यहाँ पर ए जो है वो स्पेसिफाई कर रहा है नाउन को, उसके पहले यूज होकर। अब यहाँ पर किस तरीके से यूज हो रहा है, तो देखिए 12 इंच मिलकर एक फुट बनाते हैं। यहाँ पर ये जो है ये 1 की सेंस में यूज हो रहा है, यानी ए का जो असली मतलब है, ए का जो न्यूमेरिकल सेंस है एक की, उसकी तरह यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, कैन यू वेट फॉर मी अ मिनट, क्या तुम मेरे लिए 1 मिनट इंतजार कर सकते हो। तो यहाँ पर भी क्या है आपका आर्टिकल ए यूज किया गया और क्या सेंस में यूज किया गया है, एज 1, यानी 1 मिनट, ठीक है। 1 की जगह पर आपने ए का यूज किया, यानी कि आपका जो इसका ओरिजिनल सेंस है, जो ओरिजिनल इसकी मीनिंग है 1, उस तरीके से यूज किया गया है। पहला यूज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूं, किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए
या फिर एन का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, अब इस हिसाब से आप एग्जाम्पल नंबर 2 जो मैंने लिखा हुआ है ये पढ़िए। ए मिस्टर सिंह वांट्स टू मीट यू, यानी कि कोई मिस्टर सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये गलत होना चाहिए, लेकिन ये गलत नहीं है। ए का यूज जो हमने किया है एक प्रॉपर नाउन से पहले, यानी मिस्टर सिंह क्या है आपकी एक प्रॉपर नाउन है, किसी का पर्टिकुलर एक नेम है। ठीक है, उससे पहले हमने आर्टिकल ए का यूज किया, तो ये यहाँ पर गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए का जो सेंस है वो निकल रहा है कोई, यानी कोई मिस्टर सिंह। ठीक है, कोई मिस्टर सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। तो आप जो है प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए का यूज तब कर सकते हैं जब आपका ए का क्या सेंस निकले, कोई। ठीक है, यानी कि सम, कोई पर्सन है, सम या फिर ए सर्टेन। ठीक है, इनकी सेंस में आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको लिख रहा हूँ, ये आप जो है अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए एज इट इज़, जैसे मैं बता रहा हूँ। पहले में मैंने आपसे बताया ओरिजिनल सेंस में यूज़ किया गया वन की, दूसरे में मैं आपको बता रहा हूँ इन वैग्यू सेंस। ठीक है, इन वैग्यू सेंस ऑफ सम और ए सर्टेन, यानी कि मतलब क्या निकलेगा, कोई की तरह पे यहाँ पे यूज़ किया गया, कोई की सेंस में। ठीक है, नेक्स्ट आपका ही इज़ ए राम। अब यहाँ पर भी आपने क्या किया, यहाँ पर आपने प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज कर लिया, जबकि आपको मैंने बताया कि किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। फिर यहाँ क्यों हो गया? तो देखिए यहाँ पर आपकी जो प्रॉपर नाउन है वो एज अ कॉमन नाउन यूज की गई है। ही इज अ राम, यहाँ पर ये नहीं बता रहे कि वह एक राम है। वह एक राम का मतलब ये है कि वो मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका जो प्रॉपर नाउन है वो एज अ कॉमन नाउन जो है यूज किया गया है। तो यानी कि प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन जब भी आपका यूज किया जाए तो वहां पर भी आप आर्टिकल ए या फिर एन का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका ये क्लियर होगा कि मैं यहाँ पर ए का यूज क्यों कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए। क्यों? क्योंकि जो मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया कि इनको बोलते वक्त जब आप बोलेंगे जैसे फुट, तो आपका जो पहली साउंड निकल रही है वो किसकी निकल रही है, फे की निकल रही है, कॉन्सोनेंट। मिनट मैं कॉन्सोनेंट, मिस्टर मैं कॉन्सोनेंट, इसके बाद राम रे कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं सभी, इसीलिए सबके साथ में ए का यूज किया है। अगर वोवल साउंड देते तो एन का यूज कर लेते। क्लियर हो गया आपका? अब समझेंगे हम नेक्स्ट यूजेस। अब अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, यानी सेंटेंस में नाउन भी है और उसको एक वर्ड क्वालिफाई कर रहा है, तो वो क्या हुआ, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी है तो आर्टिकल का यूज जो हम करेंगे वो उस एडजेक्टिव से पहले किया जाएगा, ना कि नाउन से। देखिए एग्जांपल देखिए, अनीता इज एन ऑनेस्ट एम्प्लॉय। अब यहाँ पर क्या है, आपका एम्प्लॉय जो है आपका एक नाउन है। क्लियर? एम्प्लॉय को कौन जो है आपका क्वालिफाई कर रहा है, एक वर्ड ऑनेस्ट। ठीक है, एडजेक्टिव हो गया आपका, यानी नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स कौन से होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। कैसा एम्प्लॉय है, ऑनेस्ट एम्प्लॉय है, ईमानदार एम्प्लॉय है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर आपका जो आर्टिकल लगाया जाएगा वो आपको पता है नाउन से पहले यूज किया जाता है, लेकिन अगर एक एडजेक्टिव आ जाए तो आप आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव से पहले कर देंगे। क्लियर हो गया? नाउन को क्वालिफाई कर रहा था एडजेक्टिव। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रही हो कोई एडवर्ब, हो सकता है कि नहीं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपका यहाँ पर क्या है, रिया इज अ परफेक्टली ब्यूटीफुल लेडी। अब यहाँ पर नाउन आपका है लेडी। ठीक है, कैसी लेडी है, सुंदर लेडी है, ब्यूटीफुल लेडी है, यानी कि नाउन को आप क्वालिफाई कर रहे हैं, नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अब सुंदर लेडी, कैसी सुंदर लेडी, परफेक्टली सुंदर लेडी, यानी कि आपका जो एडजेक्टिव है उसको भी क्वालिफाई कर रहा है एक वर्ड, ये यानी ये आपकी क्या हो गई, एडवर्ब हो गई। ठीक है, ये आपकी एडवर्ब हो गई, क्योंकि एक एडवर्ब वर्ब को एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर देती है। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला वर्ब आपका एडवर्ब कहलाएगा। क्लियर? तो जब आप यहाँ पर आर्टिकल का यूज करेंगे तो आप एडवर्ब से पहले यूज करेंगे। क्लियर हो गया? कंफ्यूजन क्या होती है, रिया इज परफेक्टली ब्यूटीफुल अ लेडी, क्योंकि आपको पता है नाउन से पहले यूज होता है तो आपका गलत हो जाएगा, इसलिए याद रखिए। अब यहाँ पर एन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर आप जब इसे बोलेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑनेस्ट यानी अ। ठीक है, इसलिए आपने एन का यूज किया क्योंकि वोवल साउंड आ रही है। यहाँ पर परफेक्टली यानी प, तो आपकी जो है कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, इसलिए ए का यूज किया। क्लियर? अब यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, वाओ व्हाट एन एक्सेप्शनल चाइल्ड, क्या आप इन्हें देखकर बता सकते हैं कि ये कौन से सेंटेंसेस हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही, ये हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क देखकर ही आप समझ गए होंगे, या फिर आपका जो वाव लगा हुआ है उसे देखकर आप समझ गए होंगे। यानी ये कैसे आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आप थोड़ा सा अंदर घुसिए। ये देखिए यहाँ पर आपका आर्टिकल का यूज हो रहा है ए, पहचान लिया। यहाँ पर आर्टिकल का यूज हो रहा है एन, ठीक है। अब यहाँ पर आपने यानी कि पता क्या चल रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आपका जो व्हाट होता है या फिर हो सकता है आपका हाउ या फिर व्हाट के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रही है, जैसे कि ये आपकी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, हालांकि यहाँ पर इसे क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव भी लगा हुआ है, लेकिन आपको क्या ध्यान देना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसके अंदर व्हाट या फिर आपका हाउ भी हो सकता है, ठीक है। दोनों केस लिख लीजिए, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। हाउ या फिर व्हाट के साथ में अगर आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रही है तो आप उन दोनों के बीच में आर्टिकल ए का यूज कर लेंगे। यानी कि आपका व्हाट है, इधर की साइड आपकी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो बीच में आर्टिकल ए का यूज होना है। आर्टिकल ए या फिर एन का। ए का यूज क्यों किया? क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड, ब्यूटीफुल ब, ठीक है, इसलिए कॉन्सोनेंट है तो ए। यहाँ पर क्या है, वाओ व्हाट एन एक्सेप्शनल चाइल्ड। एक्सेप्शनल केस सुना है ना, जो बिल्कुल हटके हो एकदम, तो यहाँ पर वो बच्चे के बारे में बताया गया है। बच्चा क्या है आपका, यहाँ पर ये चाइल्ड जो है ये आपकी नाउन है और ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, यानी ये क्या है, इसका एडजेक्टिव है। तो आपने क्या किया, आर्टिकल एन का यूज कर लिया, क्योंकि एक्सेप्शनल यानी ए, ठीक है, ए की साउंड आ रही है यानी वोवल है, इसलिए एन का यूज कर लिया। क्लियर हो गया आपका, ठीक है। 6 यूजेस हमने पढ़ लिया। अभी मैं आपको जो है 10 से ज़्यादा रूल्स, 10 से ज़्यादा यूजेस बताने वाला हूँ इसके, तो आप आर्टिकल्स में बिल्कुल भी कंफ्यूज आगे से नहीं होने वाले। अब देखिए नेक्स्ट आपका एग्जांपल है, ही एंड आई आर ऑफ सेम नेचर, यानी कि वह और मैं सेम नेचर के हैं, सेम प्रकृति के हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये सेंटेंस सही है या गलत है? देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सेंटेंस यहाँ पर गलत है, लेकिन थोड़ा सा ओल्ड डेटेड है, यानी कि थोड़ा सा पुराना वर्जन है, तो इसलिए आप इसे प्रीफर जो है मॉडर्न इंग्लिश में नहीं कर सकते। हालांकि ये गलत नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए पुरानी जो इंग्लिश थी हमारी, जो ओल्ड एज इंग्लिश थी, उसमें आप सेम का यूज़ करते थे। अब यहाँ पर जो आपकी नई जो इंग्लिश है, जो न्यू डे इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश है, उसमें आप सेम की जगह पर वर्ड ए का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? यानी आपको समझ आ गया कि सेम की जगह पे आप ए का यूज करेंगे, यानी ही एंड आई और ऑफ ए नेचर, यानी कि वह और मैं एक नेचर के हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सेम की जगह पर ए करते हैं यूज, जो नई इंग्लिश है उसमें। मान लीजिए आप कहना चाह रहे हैं कि ये लड़कियां सेम स्कूल की हैं, तो आप क्या बोलेंगे, दीज गर्ल्स आर ऑफ ए स्कूल, ठीक है। सेम स्कूल नहीं बोलेंगे, ए स्कूल बोलेंगे। क्लियर हो गया? अब जरा इसको पढ़िए, ये क्या लिखा है, पढ़िए, बिल्कुल सही। ये आपने जो बताया, आपने बताया ये लिखा है 1.5 किलो शुगर, ठीक है, यही लिखा हुआ, यही बताया ना आपने, बिल्कुल सही बताया आपने। अब यहाँ पर ज़रूरत क्या है, सिर्फ थोड़ा सा नोटिस कीजिए एक चीज़ को। देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, ये आपका एक फ्रैक्शन है, ठीक है, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसमें एक फुल फ्रैक्शन है आपका 1 और एक जो है हाफ फ्रैक्शन है। तो आपने क्या किया, हाफ फ्रैक्शन जो है उससे पहले आर्टिकल का यूज़ किया, यानी आर्टिकल ए या फिर एन का यूज़ आप हाफ फ्रैक्शन से पहले भी करते हैं। ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिए, हाफ फ्रैक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपसे कोई पूछे और आपको जो है ये चीज़ पता भी नहीं होगी, हालांकि आप आंसर सही दे रहे हैं, जैसे कि आपने मुझे बताया कि ये क्या लिखा हुआ है 1.5 किलो शुगर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आर्टिकल यूज़ किया गया है। क्लियर हो गया? अब देखिए अगर आपके सेंटेंस में मैनी, रदर, क्वाइट, सच, इसके बाद में कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आती है तो आप उन दोनों के बीच में आर्टिकल ए या फिर एन का यूज करेंगे। क्लियर? किस तरीके से, देखिए दिस इज सच अ बिग हाउस। अब यहाँ पर क्या है, आपका सच आ गया, ठीक है, ये आपने पहचान लिया कि भाई सेंटेंस में सच आ गया। इसके बाद में अब आपको दिख रहा है पीछे लिखा हुआ है बिग हाउस, यानी कि ये क्या है, आपका नाउन है और ये नाउन को कर रहा है क्वालिफाई, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी कैसा घर, बड़ा घर। अब सच आ गया, बाद में आपकी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गई, तो आपको याद रखना है कि इनके बीच में आप आर्टिकल ए या फिर एन का यूज करेंगे। ए का यूज क्यों किया, क्योंकि जब बिग बोलेंगे आप तो ब से स्टार्ट होता है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए आपने ए का यूज किया। क्लियर हो गया आपका? इसी तरीके से किसी सेंटेंस में यहाँ पर सच की जगह रादर हो सकता है, मैनी हो सकता है, क्वाइट हो सकता है। अगर बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आप ए का यूज करेंगे, ए या फिर एन।
इसके बाद नेक्स्ट यूज़ आपका क्या है, देखिए नेक्स्ट यूज़ आपका कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पहले ए का यूज़ होता है, ठीक है, ए का यूज़ होता है और वो नाउन की जो है संख्या के बारे में बताते हैं, फिर यानी नाउन के नंबर के बारे में, नंबर ऑफ नाउन के बारे में बताते हैं, ठीक है। जैसे आपका डजन, कपल, 100, 1000, मिलियन, तो अगर इनके साथ में आप ए का यूज़ करेंगे तो ये क्या बताएंगे, ये आपको नाउन की संख्या बताएंगे, ठीक है, नाउन के नंबर बताएंगे कि भाई कितनी, ठीक है, वो आपके नंबर जो हैं ये बता देंगे। इसके बाद में आपका लास्ट आता है, अब देखिए कुछ आपके फिक्स्ड फ्रेजेस हैं जिनके साथ में हम ए का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हम जो ए का यूज़ इनके साथ करते हैं तो हम जो है अपनी मात्रा को या फिर नंबर्स को दर्शाने के लिए, ठीक है, मात्रा या फिर नंबर को दर्शाते हैं इन जो वर्ड्स हैं इनके साथ में ए का यूज़ करके। जैसे कि आपका ए लॉट ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ, इस तरीके के जो भी आपके फ्रेजेस हैं जब इनके साथ में ए यूज़ कर लिया जाता है तो ये क्या करते हैं, मात्रा को दर्शाते हैं, संख्या को दर्शाते हैं, यानी क्वांटिटी या फिर नंबर को शो करते हैं। जैसे कि ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट यस्टरडे, अब यहाँ पर ए नंबर ऑफ क्या कर रहा है, एक क्वांटिटी, एक नंबर को जो है नंबर यहाँ पर बता रहा है, ठीक है, नंबर्स को दर्शा रहा है, यानी संख्या, कितनी संख्या में स्टूडेंट्स जो है वो एब्सेंट थे कल, ठीक है, ये आपको बता रहा है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में आपका इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेट आर्टिकल्स कवर करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।